तो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप जुड़ गए हैं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है समाधान डॉक्टर। तो दोस्तों आज हम आपको स्टरलाइजेशन के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दिखाने वाले हैं। दरअसल आज हम आपको वो इक्विपमेंट दिखाने वाले हैं, वो औजार दिखाने वाले हैं जिससे नसबंदी की जाती है। यानी कि सीधे मायनों में कहा जाए तो हम वो दूरबीन दिखाने वाले हैं जादुई, जिससे नसबंदी की जाती है। और साथ ही उस दूरबीन के साथ और कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं वो भी हम दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो, दिखाते हैं आपको सारे इक्विपमेंट। तो दोस्तों ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, इसी बॉक्स के अंदर हैं वो सारे के सारे इक्विपमेंट। तो चलिए आज हम इस बॉक्स को करते हैं अनबॉक्स। तो दिखाते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं जिससे स्टरलाइजेशन किया जाता है। ये की और हम करते हैं इसको अनबॉक्स। ये लीजिए दोस्तों, ये हो गया है अनबॉक्स और ये पूरा बॉक्स है। तो दोस्तों पूरा का पूरा ये बॉक्स है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होते हैं, बहुत कीमती इक्विपमेंट होते हैं। तो इस बॉक्स की भी अच्छी क्वालिटी होती है। पूरा अंदर से ये स्पंचिंग थर्माकोल वगैरह होते हैं, ताकि ये अगर बॉक्स कहीं गिर भी जाए तो ये इक्विपमेंट टूटे नहीं। चलिए अब दिखाते हैं हम आपको। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है टेलीस्कोप। ये दूरबीन है। यहाँ से देखिए, यहाँ से डॉक्टर आंख लगा के देखता है। ये टेलीस्कोप होता है। चूंकि अभी ये यूज़ नहीं हो रहा तो ये खुला हुआ हिस्सा है दोस्तों। और ये रिंग एप्लीकेटर है। इसी के अंदर 2 फिंगर डाल के ना और रिंग चढ़ाई जाती है। साथ ही ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ऑप्टिक केबल होती है। इससे रोशनी मतलब लाइट दी जाती है। इसका एक भाग जो ये है, ये लेप्रोस्कोप के लगाया जाता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा और बाकी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये है रिंग एप्लीकेटर। इसके ऊपर रिंग लगाई जाती है। ये जो नकचूटी, जो मैं बार बार हर वीडियो में बोलता था, नकचूटी नुमा एक औजार होता है दोस्तों, वो यही औजार है, यही वो नकचूटी है जो आगे इसके ऊपर रिंग चढ़ाई जाती है। इसी से फेलोपियन ट्यूब को पकड़ा जाता है। जो ये आगे का जो डंक नुमा भाग इसका दिख रहा है, इसी से फेलोपियन ट्यूब को पकड़ा जाता है। और ये जो ये जो रिंग एप्लीकेटर है, ये इस नली के अंदर होता है दोस्तों। और इसी से फिर यहां से डॉक्टर इसको लेप्रोस्कोप के यहां लगा के और इसको स्टरलाइजेशन के काम में लेता है। ये 2 रिंग एप्लीकेटर हैं। इमरजेंसी में 2 रखनी पड़ती है, एक में कोई दिक्कत हो जाए तो दूसरा यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं तो ये ऑप्टिक केबल है। इससे रोशनी ली जाती है। और ये जो लेप्रोस्कोप है, जो टेलीस्कोप है, इसके यहां पर इसको कसा जाता है। यहां इसको कसा जाता है, इससे रोशनी आती है। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो लाइट सोर्स में लगता है। यानी कि कोई भी जो लाइट सोर्स होता है जिससे हम लाइट लेते हैं, वो फिर इसमें लाइट देके और यहां देखता है। तो ये ऑप्टिक केबल है। कई बार क्या होता है दोस्तों, लाइट सोर्स हम यूज नहीं करते, हम सिंपल ये टॉर्च यूज कर लेते हैं। जैसे कि ये मेरे सामने टॉर्च है, ये देखिए जल रही है ये टॉर्च दोस्तों। तो ये टॉर्च हम यूज कर लेते हैं। टॉर्च को हम यहां लगाते हैं। ये टॉर्च भी यहीं लगाई जाती है, लेप्रोस्कोप के यहां पर ये टॉर्च कसी जाती है। टॉर्च भी 2 हैं इमरजेंसी के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये तो हो गई लेप्रोस्कोप। अब हम बात करें लेप्रोस्कोप डालने से पहले जो होल किया जाता है चमड़ी के ऊपर, वो होल किससे किया जाता है, तो उसके औजार भी इसमें हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो सबसे पहले तो होती है ये वेरियस निडल। ये वेरियस निडल अलग अलग तरह की होती है। इसको अगर हम खींचेंगे तो ये नुकीला हिस्सा बाहर आ जाता है और छोड़ते ही ये नुकीला हिस्सा अंदर चला जाता है। तो अलग अलग साइज की वेरियस निडल होती है। डिपेंड करता है कि जिस महिला को ये वेरियस निडल डालनी है, उसकी जो लेंथ है, जो उसकी चमड़ी है, वो कितनी मोटी है। और डॉक्टर अनुमान लगा लेता है कि कौन से साइज की वेरियस निडल उसमें डालनी है। तो सबसे पहले तो वहां पर एक इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन लगा के पर्टिकुलर हिस्से को, नाभि के पास वाले हिस्से को सुन्न कर लिया जाता है। और सुन्न करने के बाद दोस्तों एक सीजर से, ब्लेड से, सर्जिकल ब्लेड से वहां हल्का कट लगाया जाता है। कट लगने के बाद ये जो वेरियस नीडल है, इस वेरियस नीडल से उसमें होल किया जाता है।
होल करने के बाद दोस्तों इसी वेरियस निडल से यहाँ पर ये जो खोखला भाग है, इसी वेरियस निडल में CO2 डाली जाती है। गैस पाइप लगा के CO2 इसमें डाली जाती है, जो कि महिला के पेट के अंदर CO2 चली जाती है। वेरियस निडल डालने के बाद एक पतला होल होता है। अब उस होल को, चूंकि लेप्रोस्कोप तो बहुत मोटा होता है आगे से, उस होल को मोटा करने के लिए दोस्तों ट्रोकार डाला जाता है। ये देखिए, ये है ट्रोकार कैनुला। इसके अंदर अगर मैं बाहर निकालूं तो ये निडल है, ट्रोकार निडल इतनी मोटी है। इस निडल को ट्रोकार के अंदर फिट करके, और इससे जो हम पहले जिससे होल कर लिया, बाकी बारीक वाली जो वेरियस निडल से जो होल किया जाता है, पतला होल, उस होल को इस ट्रोकार के द्वारा मोटा किया जाता है। और ये जो ट्रोकार पूरा पेट के अंदर चला जाता है, तो इसकी निडल को बाहर निकाल लिया जाता है, क्योंकि ये लॉक होता है, गैस इससे बाहर नहीं निकलती। और इसके अंदर फिर लेप्रोस्कोप को डाला जाता है। ये देखिए, ऐसे लेप्रोस्कोप अंदर चला जाता है और फिर बाकायदा प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद लेप्रोस्कोप को वापस निकाल लिया जाता है। और निकालने के बाद में ये जो स्विच है, ये स्विच, इसको दबा के इसकी सारी गैसेस बाहर, पेट के अंदर जो CO2 गैस दे रखी है वो गैस बाहर निकाल दी जाती है। और बाद में इस ट्रोकार को भी बाहर निकाल लिया जाता है। दोस्तों, ट्रोकार बाहर निकालने के बाद ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका होता है। फिर एक स्टिचेज लगाया जाता है, एक टांका लगाया जाता है, और टांका लगने के बाद में उस महिला को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसका ऑपरेशन हो चुका है। तो दोस्तों, ये कुछ इक्विपमेंट हैं, बाकी तो इन्हीं के ये साधन हैं। रिंग एप्लीकेटर है, ये लोडर है, इससे रिंग लोड की जाती है। ये सेल है, टॉर्च के सेल हैं। बाकी तो इसी के ये ऑयल है, जो कि लेप्रोस्कोप को क्लीन किया जाता है ऑयल के द्वारा। 2 लेप्रोस्कोप हैं, ये एक टेलीस्कोप ये है, एक टेलीस्कोप ये है। तो ऐसा कुछ एक पूरा किट होता है हमारे पास स्टरलाइजेशन करते समय। ऐसे लेप्रोस्कोप, ये औजार है जिनसे महिला नसबंदी की जाती है। महिला नसबंदी के लिए, पुरुष नसबंदी का हम फिर कभी आपको इक्विपमेंट दिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नए टॉपिक, नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। जय हिंद।